साथियों, इस वीडियो में क्लास 10th का मैथ्स एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे शुरू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 तक जो है लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 9। A box contains 5 red marbles, 8 white marbles and 4 green marbles. One marble is taken out of the box as random. What is the probability that the marble taken out will be? ठीक है, क्या है कि बच्चों हमारे पास एक बॉक्स है जिसमें 5 जो है रेड मार्बल हैं, 8 जो है वाइट मार्बल हैं एंड 4 के हैं ग्रीन मार्बल्स हैं। ठीक है, मार्बल्स इट मीन्स मतलब अगर हिंदी में कहेंगे तो उनको बोलते हैं कंचे। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या करना है कि मतलब इस बॉक्स से जो है क्या है, एक कंचे को यादृच्छा निकाला जाता है। ठीक है, रैंडम मीन्स यादृच्छा। यादृच्छा क्या बोलते हैं? बिना देखे हुए कोई चीज़ जैसे हम निकालते हैं उसको बोलते हैं रैंडमली। ठीक है, तो क्या कह रहा हूँ, वन मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एज रैंडम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट द मार्बल टेकन आउट विल बी। मतलब तो जो कंचा यानी कि जो मार्बल हम क्या करते हैं बिना देखे उसमें से निकालते हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी को हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है बच्चों रेड, मतलब उसके जो है रेड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन यानी टोटल मार्बल्स। सबसे पहले हम क्या करते हैं, टोटल मार्बल्स कोई भी चीज़ है तो उसका पहले सबसे पहले टोटल निकालते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हो गया रेड मार्बल्स प्लस वाइट मार्बल प्लस ग्रीन मार्बल। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया नंबर ऑफ टोटल मार्बल्स। यानी कि टोटल मार्बल्स कितना हो गया बच्चों, 5 तो है रेड प्लस 8 है हमारे पास वाइट एंड प्लस 4 मार्बल क्या है, ग्रीन है। तो टोटल कितना हो गया बच्चों, अगर इसको हम ऐड करेंगे 5 + 8 13 + 4 यानी ये हो गया हमारा 17। ठीक है, अब देखिए हमें प्रोबेबिलिटी रेड होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है सबसे पहले। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट पार्ट, रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो यानी कि हम इसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। ठीक है, यानी कि रेड होने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, ठीक है, तो नंबर ऑफ रेड यानी जो हमारा जैसे संभव परिणाम, यानी हम रेड को कितने टाइम संभव है, यानी नंबर ऑफ रेड मार्बल। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम नंबर ऑफ रेड मार्बल अपॉन टोटल मार्बल्स। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों, टोटल मार्बल्स। तो नंबर ऑफ रेड मार्बल्स कितने, नंबर 5। हमारे जो रेड मार्बल्स हैं बच्चों वो हैं 5 अपॉन टोटल मार्बल्स कितने हो गए, 17। ठीक है, तो जो रेड होने की प्रोबेबिलिटी है वो कितना हो गया हमारा, 5 अपॉन 17। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है इसका आंसर। ठीक है, सेकंड बच्चों हमने सेकंड क्या फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट मार्बल्स। ठीक है, यानी जो हमारे वाइट मार्बल्स हैं यानी वाइट कंचे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसको नोट करो और इसको हटा देते फिर। ठीक है, ये क्या हमारा फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट बच्चों हमारा है जो सेकंड है पार्ट वाइट, ये हमारा हो गया सेकंड पार्ट। ठीक है, तो वाइट होने की प्रोबेबिलिटी यानी कि टोटल मार्बल्स, यहाँ पे तो हमने निकाल रखे हैं टोटल मार्बल्स कितने बच्चों, 17।
इसको नहीं मिटाना था ये, चलो ये दोबारा से लिख देता हूँ। टोटल मार्बल्स कितने बच्चों, हमारा 17 है। ठीक है, तो हमें वाइट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो वाइट होने के लिए क्या करेंगे बच्चों, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट मार्बल्स। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स। ठीक है, यानी जो हमारा संभव परिणाम होता है हिंदी में कहीं तो इसको हम क्या लिखेंगे ऊपर से, नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स। नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स अपॉन टोटल मार्बल्स। ठीक है, टोटल मार्बल्स तो कितना हो जाएगा बच्चों, नंबर ऑफ वाइट मार्बल की संख्या कितनी हमारी, वाइट मार्बल्स हैं 8। ठीक है, तो 8 अपॉन 17, यानी टोटल मार्बल्स हमारे 17। ठीक है, तो वाइट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितना हो गया बच्चों, 8 अपॉन 17। ठीक है, ये हमारा हो गया सेकेंड पार्ट और उसका ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसको भी नोट करो बच्चों। इसके बाद जो हमारा थर्ड पार्ट है बच्चों, क्या है, नॉट ग्रीन, यानी ग्रीन नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ग्रीन नहीं होंगे उसके लिए क्या करेंगे, ये हमारा हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे बच्चों, हम नॉट ग्रीन, यानी कि जो टोटल मार्बल्स होंगे बच्चों उसमें से हम ग्रीन वाले को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो वो हो जाएंगे हमारे नॉट ग्रीन। ठीक है, तो उसके लिए जो हमारा फॉर्मूला होगा उसको हम करते हैं अगले, नेक्स्ट इसको हटा देते हैं। फिर देखो बच्चों थर्ड पार्ट नॉट ग्रीन। ठीक है, तो नॉट ग्रीन के लिए क्या करेंगे हम, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे आप लिख देना थर्ड पार्ट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, हमें जो ग्रीन है टोटल में से उसको अगर माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, नॉट ग्रीन। तो यहाँ पे लिखेंगे हम टोटल मार्बल माइनस ग्रीन मार्बल्स। ठीक है, ग्रीन मार्बल्स आप पूरा लिखना, मैं जो है शॉर्टकट लिख रहा हूँ। ठीक है बच्चों, यानी कि ये हो गया टोटल मार्बल्स माइनस ग्रीन मार्बल्स और डिवाइडेड टोटल मार्बल्स। ठीक है, तो ये नॉट ग्रीन के लिए हो जाएगा, क्योंकि ग्रीन को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो कंचे बचेंगे यानी मार्बल्स होंगे वो कौन से होंगे, नॉट ग्रीन। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये टोटल मार्बल्स। ओके, अब देखो बच्चों टोटल मार्बल्स कितने हमारे 17 और ग्रीन कितने हैं बच्चों 4। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 17 माइनस 4 अपॉन टोटल मार्बल्स यानी 17। तो 17 माइनस 4 कितना हो जाता है बच्चों 13 डिवाइडेड 17। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों हमारी जो ग्रीन नहीं होने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो यही हमारा जो है थर्ड का आंसर हो जाएगा। ओके, तो समझ में आ रहा है बच्चों, कमेंट में फटाफट बताओ। और इसी के साथ हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 9 भी हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए चलते हैं बच्चों अगले पेज पर। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 को रीड करते हैं। ए पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसे कॉइन्स। ठीक है, और 50 जो है क्या है 1 रुपीज़ कॉइन्स, 20 है 2 रुपीज़ कॉइन्स एंड 10 है 5 कॉइन्स। ठीक है, इफ़ इट इज़ इक्वली लाइकली। ठीक है, इक्वली लाइकली क्या होता है बच्चों 50-50। ओके,
डेट वन ऑफ द coins विल फॉल आउट when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin, ठीक है, मतलब हमें क्या करना है, जैसे कोई पिगी बैंक है यानी जिसको हम गुल्लक कहते हैं अपने भाषा में, ठीक है, तो उसमें क्या है 50 पैसे वाले कितने हैं 100 कोइंस हैं, ठीक है। आपने यहाँ पे डिटेल से लिखना है कोइन ऑफ 50 पैसे यानी 50, ठीक है। और उसके बाद क्या है 50 यानी 50 जो है जो 1 रुपीज़ वाले कोइन हैं और 20 हैं 2 रुपीज़ वाले कोइन और 10 हमारे पास के 5 रुपीज़ के जो कोइन है वो हैं हमारे 10, ठीक है। तो हमें क्या करना है बच्चों, यानी उस पिगी बैंक को अगर हम अप साइड डाउन, उसका जो ऊपर का साइड है उसको अगर डाउन कर देते हैं तो उसमें से कोई कोइन क्या होता है बाहर गिर जाता है, ठीक है। तो हमें उस कोइन की क्या करनी है प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसके 2 पार्ट है बच्चों, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। देखो फर्स्ट पार्ट क्या कर रहा है, विल बी ए 50 पैसे कोइन, ठीक है, मतलब जो 50 पैसे का कोइन है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे टोटल कोइन कितने हैं हमारे पास उसको क्या करेंगे ऐड कर देते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम सबसे पहले टोटल कोइन, टोटल कोइन देखो बच्चों कितने होंगे 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10, ठीक है, यानी 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10, यानी टोटल कितना हो जाएगा बच्चों ये 150 70 80 यानी 180। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितना हो गया हमारे 180 हो गया, ठीक है। और हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जो 50 पैसे के कॉइन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों यानी फर्स्ट पार्ट के लिए, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे के कॉइन के लिए 50 पैसे कॉइन, ठीक है। तो ये 50 पैसे के कॉइन के लिए क्या करेंगे सबसे पहले प्रोबेबिलिटी, तो क्या हो जाएगा बच्चों नंबर ऑफ 50 पैसे, ठीक है, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन, ठीक है, जो हमारे 50 पैसे वाले कॉइन हैं सिक्के हैं यानी कि उनके नंबर अपॉन टोटल कॉइन्स, तो देखो बच्चों 50 पैसे के कॉइन कितने हमारे पास 100 हैं, तो यहाँ पे हम कर देंगे 100 अपॉन टोटल कॉइन्स कितने होंगे 180, ठीक है, 0 से 0 कर देंगे कैंसिल और 2 से ऊपर नीचे दोनों कैंसिल हो जाते हैं यानी कि 2 5 जा 10, ठीक है, 2 9 जा 18, तो ऊपर न्यूमरेटर कितना हो गया बच्चों 5 और डिनोमिनेटर में क्या बचा हमारे पास 9, ठीक है। तो जो हमारे 50 पैसे की कॉइन की प्रोबेबिलिटी हो गई वो कितना हो गया बच्चों 5/9, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट और इसी का हो जाएगा आंसर, नोट करो फटाफट। इसके बाद करेंगे हम सेकंड पार्ट, चलो इसको हटा देते बच्चों यहाँ से, ठीक है। अब सेकंड पार्ट के लिए क्या कर रहे हो बच्चों विल नॉट बी रुपी 5 कॉइन, यानी 5 रुपी के जो कॉइन है, ठीक है, तो जो कॉइन नहीं है उनकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है, यानी उसका अपोजिट पूछ रहा बच्चों यहाँ पे। एक तो जो 5 रुपीज़ वाले सिक्के हैं हमारे पास उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, लेकिन यहाँ पे क्या करनी है नॉट वी 5 कॉइन्स, ठीक है, रुपी 5 कॉइन्स, यानी 5 रुपये के जो सिक्के हैं उन नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो नहीं है के लिए क्या करेंगे अच्छा हम टोटल कॉइन में से जो 5
के कॉइन हैं उनको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों हम सेकंड के लिए, ठीक है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी ₹5 कॉइन। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे नॉट बी ₹5 कॉइन, नॉट बी रुपीज़। ठीक है, रुपीज़ का सिग्नल है 5 कॉइन, यानी जो 5 के कॉइन है उनके प्रोबेबिलिटी, ठीक है, नहीं होने की। तो उसके लिए क्या करेंगे टोटल कॉइन माइनस 5 रुपीज़ की कॉइन अपॉन, ठीक है, विल नॉट बी ₹5 कॉइन। ठीक है, तो टोटल कॉइन कितने हमारे 180 माइनस जो 5 रुपीज़ के सिक्के हैं, यानी 5 रुपीज़ के जो कॉइन्स हैं वो कितने बच्चों 10 हैं, तो 10 अपॉन टोटल कॉइन्स यानी 180। ठीक है, फॉर्मूला आपको खुद बनाना है बच्चों, और इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 170 अपॉन 180। ठीक है, कितना हो जाएगा बच्चों 170 अपॉन 180, जीरो से जीरो हो जाएगा कैंसिल, तो जो हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो 17 अपॉन 18। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 10 इसी के साथ हमारा जो है कंप्लीट हो जाता बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, उसके लिए चलेंगे अगले पेज पर। तो आज की वीडियो में 2 ही क्वेश्चन काफ़ी हैं बच्चों, और ध्यान से इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।